से ठीक होने के बाद भी हमला, घातक वायरस का ये कैसा बदला? प्रतिकारक शक्ति जिनकी कम होती है उन पेशेंट्स में, उन दर्दी में होता है। कोरोना को हराने के बाद भी सावधान, नहीं तो ये खतरे में डाल देगा जान। नाक के अंदर दर्द होता है, नाक के अंदर से खून गिरता है। ठीक होने के बाद भी फंगल इन्फेक्शन, बढ़ने लगे डॉक्टर्स वैज्ञानिकों की टेंशन। चौबीस घंटे के अंदर हो सकता है ब्रेन डैमेज, महामारी में सामने आई डरावनी इमेज। म्यूकोरमाइकोसिस जो रोग है वो सबसे पहले नाक और साइनसिस में स्प्रेड होता है। आंख और नाक के पास दर्द के संकेत, ठीक होने के बाद भी जानलेवा अटैक। किलर फंगस कैसे सीधे ब्रेन में जाता है, आपकी आंख को कैसे निशाना बनाता है। आंख में सूजन आती है, आंख से पानी गिरता है, आंख में दृष्टि में कमजोरी होती है। कोरोना के बाद कैसे फैल रहा है म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा? म्यूकोरमाइकोसिस के बाद क्यों निकालनी पड़ती है मरीज की आंख? क्यों बनाता है जानलेवा दबाव? क्या लक्षण, क्या उपाय, क्या बचाव? ऑपरेशन करके वो माइकोसिस का जो एरिया है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये जल्दी नहीं हुआ तो उसके बाद ये बढ़ सकता है। जी हाँ, क्या लक्षण, क्या उपाय और क्या बचाव, खास पेशकश में आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक तरफ कोरोना ने देश में कोहराम मचाया हुआ है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस की दहशत फैली है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी कोरोना पीछा नहीं छोड़ रहा। जो लोग कोरोना को हरा देते हैं वो भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां इसका कहर देखने को अब तक ना मिला हो। 11 राज्यों ने इस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित भी कर दिया है। इस बीमारी में कुछ मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ जा रही हैं, और अगर आंखें निकालने में देरी हो जाए तो मरीज की मौत हो जा रही है। जब से इस बीमारी का नाम सामने आया है तब से लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीमारी के लक्षण क्या है, ऐसे में किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा खतरा है, इससे बचने के लिए उपाय क्या है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक अभी कोरोना चुनौती से ही जूझ रहे थे कि एक और चुनौती ने दस्तक दे दी है, और ये चुनौती है म्यूकोरमाइकोसिस की। म्यूकोरमाइकोसिस यानी एक किस्म का फंगस जो कोरोना को हराने वाले मरीजों पर भी हमला करता है कि मरीज की आंख तक निकालने की नौबत आ जाती है, और किसी वजह से आंख निकालने में देरी हो तो मरीज की जान तक चली जाती है। धीरे धीरे 5 राज्यों में अपना पैर पसारने वाला म्यूकोरमाइकोसिस आखिर है क्या, जो डर और खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है? इससे बचाव के उपाय क्या हैं? किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है? अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाए तो क्या करें और क्या ना करें, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीज को अपनी चपेट में ले रहा है। ये म्यूकोरमाइकोसिस करके एक फंगस का इन्फेक्शन है। जनरली ये रोग प्रतिकारक शक्ति जिनकी कम होती है उन पेशेंट्स में, उन दर्दी में होता है। अभी कोरोना और डायबिटीज़ की वजह से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उनमें ये बहुत ही जल्दी फैल रहा है और बहुत ही चिंताजनक स्तर से इसका प्रमाण बढ़ रहा है। सबसे पहले जान लीजिए म्यूकोरमाइकोसिस है क्या। डॉक्टर्स के मुताबिक ये फंगल इन्फेक्शन है, उन पर असर करता है जो किसी बीमारी के शिकार हैं। सांस लेने पर फंगल के कण फेफड़ों पर बुरा असर डालते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस नाक और आंखों से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है। ये जनरली हमारे नाक से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। नाक के अंदर दर्द होता है, नाक के अंदर से खून गिरता है, नाक के अंदर नाक बंद हो जाता है, जाम हो जाता है।
आँख नाक के आसपास का विस्तार, दांत है, मुंह है, उसके ऊपर दर्द होने लगता है, आँख में सूजन आती है, आँख से पानी गिरता है, आँख में दृष्टि में कमजोरी होती है, आँख में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, ये सब उसके लक्षण हैं। वैसे तो कोरोना के पहले फेज में इस बीमारी के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन कोरोना के दूसरी लहर में इसके केस अधिक सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है इसके लक्षण के बारे में जानना और उसके उपाय करना। आंख नाक के आसपास दर्द और लालपन, बुखार, सिर दर्द, कफ, सांस लेने में कठिनाई, रक्त के साथ उल्टी, मानसिक स्थिति में बदलाव, नाक बंद, गलों की हड्डियों में दर्द, चेहरे पर एक तरह का सूजन, दांतों में दर्द, कमजोरी और छाती में दर्द, सिर में दर्द होना, एक तरफ सिर में दर्द हो रहा है, उसके अलावा हैवीनेस हो जाएगी सिर में, ठीक होने के बाद की बात बता रहे हैं। फिर उसमें बुखार कंटिन्यू हो सकता है, फिर से बुखार शुरू हो जाए, फिर नेजल, नाक में सूखापन, और अगर कालापन दिखता है तो बिल्कुल सस्पेक्ट करना चाहिए और इमीडिएटली उसकी बायोप्सी वगैरह करा के जांच होनी चाहिए। फिर एक तरफ का फेस सुन्न भी हो सकता है इसमें, और एक तरफ के पलक पे और आंख के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, तो इसमें आंख के पीछे जो टिश्यूज होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, और एक पलक गिर जाता है जिसको हम टोसिस कहते हैं, कि एकदम पैरालिसिस हो जाती है, ब्लरिंग ऑफ विजन शुरू हो जाता है, जिसमें आपको दो डिप्लोपिया हो सकता है, ब्लरिंग हो जाती है। इसका मतलब है कि आंख के पीछे ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना ठीक होने के बाद ये फंगल इन्फेक्शन पहले साइनस में होता है और 2 से 4 दिन में आंख तक पहुंच जाता है। इसके 24 घंटे के भीतर ये ब्रेन तक पहुंच जाता है, इसलिए मरीज की आंख निकालनी पड़ती है। साइनस और आंख के बीच हड्डी होती है, इसलिए आंख तक पहुंचने में 2 से ज्यादा दिन लगते हैं। आंख से ब्रेन के बीच में कोई हड्डी नहीं होने से ये सीधे ब्रेन में पहुंच जाता है। अगर ये रोग इस स्टेज पे, अगर साइनस वाले स्टेज पे अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया है तो वो आँख के पिछले हिस्से में, यानी कि रेट्रोबर्बल स्पेस में स्प्रेड होने की संभावना रहती है। और अगर ये रोग आँख के पिछले के हिस्से में स्प्रेड होता है तो आँख में जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो है पलकों का नीचे आ जाना, आँख का गोला बाहर आ जाना, आँख की रोशनी कम हो जाना, आँख में डबल दिखना, आँख में दर्द होना, ये सब लक्षण के साथ प्रेजेंट होता है। कई बार अगर पेशेंट का रोग बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया हो तो हमें आँख का गोला निकालना भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम आँख का गोला ना निकालें तो ये ब्रेन में स्प्रेड होने की संभावना रहती है, और अगर ब्रेन में स्प्रेड हो तो पेशेंट की मोर्टालिटी यानी कि पेशेंट की मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल रहा है। हालांकि एमपी और यूपी में भी कुछ केस सामने आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा खतरा है, जिन्हें अपना शिकार बना रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक जिनकी डायबिटीज बेकाबू हो जाती है, लंबे समय तक आईसीयू में रहने वालों पर कोरोना में इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। जानकार भी मानते हैं कि इस बीमारी की एक मुख्य वजह शुगर भी है, यानी जो शुगर के मरीज हैं उन पर ब्लैक फंगस आसानी से हमला करता है। म्यूकरमाइकोसिस उन लोगों में खासकर देखी जा रही है जिनको डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, या जिनको कैंसर है और उनकी कैंसर की दवाएं चल रही हैं। ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम होती है कोमॉर्बिडिटीज के कारण, और कोरोना के ठीक होने के बाद शरीर का इम्यूनिटी लेवल कम होता है। ऐसे में ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये अपने आप को मैनिफेस्ट करने लगती है, और इसके तमाम लक्षण जो कि मैंने बताए वो सब दिखने लगते हैं। तो ऐसे रोगी जिनको डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, कैंसर है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये विशेष ध्यान रखें, और अगर इनमें कोई लक्षण दिख रहा है तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। अभी कोरोना की दूसरी लहर से मुक्ति नहीं मिली थी कि तीसरी लहर की चर्चा होने लगी, और इसे रोकने के उपायों पर सरकार और वैज्ञानिकों के माथे पर बल आ गया है। अब एक और चुनौती ये भी है कि म्यूकरमाइकोसिस को कैसे रोका जा सकता है। आखिर वो कौन से उपाय हैं जिसे अपनाने के बाद इस किलर म्यूकरमाइकोसिस के कहर से बचा जा सकता है। जानकारों का कहना है कि धूल भरे स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करें, लंबे ट्राउजर और लंबी बाहों वाली शर्ट पहने, जूते दस्ताने पहनकर ही मिट्टी खाद को छुएं, नहाते समय शरीर को अच्छी तरह रगड़ें। और इसका जो डायग्नोसिस है वो या तो बायोप्सी से है या फिर गैडोलिनियम स्कैन करके, एमआरआई स्कैन करके भी इसको पता लगाया जा सकता है। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट बचाने का है, तो जिन लोगों में भी हाई इंडेक्स ऑफ हमको सस्पिशन है या रिस्क है, उनको एक दवाई आती है एंटी फंगल पोसाकोनेजोल, उसको दे सकते हैं। तो ये समझना लोगों को जरूरी है कि इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो स्टेरॉयड जरूरत ना हो तो ना लें, और डायबिटीज को अच्छा कंट्रोल रखेंगे तो इसकी रिस्क कम हो जाएगी। और इस तरह के लोग जिनको इम्यूनिटी पहले ही प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है, आईसीयू में जो लोग भर्ती हुए हैं, तो उनको तो वैसे भी प्रोटोकॉल में एंटी फंगल मेडिकेशन दिया जाता है।
अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का शिकार हो जाए तो क्या करें? रक्त में ग्लूकोज के स्तर पर ध्यान दें, उचित समय, मात्रा और तरीके से ही स्टेरॉइड दवा का सेवन करें। डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक और एंटी फंगल्स का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए दवा है, दवा उसको एम्पुटेशन भी बोल के दवा है, वो दे सकते हैं। अभी में दवा देने के बाद वो ट्रीटमेंट उसका अच्छा होता है और वो बाहर आ सकता है। खाली जल्दी करना चाहिए। अगर उससे नहीं हुआ तो ऑपरेशन करके वो माइकोसिस का जो एरिया है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये जल्दी नहीं हुआ तो उसके बाद ये बढ़ सकता है और ब्रेन तक जा सकता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक फंगस के लेके टास्क फोर्स के गाइडलाइन में ऐसा है कि उसका पहले तो प्रिवेंशन करें। इसके लिए जो स्टेरॉइड का अपन यूज़ कर रहे हैं उसका गार्डेड यूज हो, जो हाँ जरूरी है वहीं स्टेरॉइड दिया जाए, उसका डोज भी कम दिया जाए। और जो भी क्लीनलीनेस बोलते हैं मेंटेन करें, जो क्लीनलीनेस नाक में नली डाली जाती है यहाँ जहाँ भी है तो वहाँ क्लीनलीनेस मेंटेन करें और उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस करके उनका ट्रीटमेंट करें। पूरा देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। लगातार मौतों के आंकड़े डरा रहे हैं। अस्पतालों में दवाओं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस ने लोगों को और डरा दिया है। लेकिन हमारी सलाह है कि आप हरगिज घबराएं ना। जिस तरह से कोरोना से लड़कर उसे हरा रहे हैं वैसे ही इसे भी हराया जा सकता है। डॉक्टर के संपर्क में रहें। सर्दी और जुकाम की तरह आम बीमारी समझकर इसे नजरअंदाज ना करें। वक्त मुश्किल जरूर है लेकिन इससे भी देश निकल जाएगा। सूरत से वैशाली के साथ मुंबई से विनोद जगदाले, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।